नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बसीधर भगत ने कहा है कि काम के आधार पर आगामी चुनावों में टिकट का बंटवारा होगा। उन्होंने कहा है कि 6 महीने के बाद विधायकों के काम की समीक्षा की जाएगी और जिस विधायक ने अपने विधानसभा क्षेत्र में बेहतर काम किया होगा उसी को टिकट दिया जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि परफॉर्मेंस तो बहुत आवश्यक है, लेकिन मैंने साथ में यह भी कहा है कि अभी तक की जो दृष्टि हमारी पड़ी है, सभी विधायकों की परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन फिर भी इसका एक सर्वे कराएंगे 6 महीने पूर्व और परफॉर्मेंस के आधार पर टिकट देंगे और मुझे उम्मीद है कि सभी की परफॉर्मेंस अच्छी आएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड आगमन को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष बसीधर भगत ने कहा है कि जेपी नड्डा के आगमन को लेकर पार्टी हर तरह से तैयार है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड पहला राज्य होगा जहां से जेपी नड्डा बैठकों की शुरुआत करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि पार्टी आगामी चुनाव में 57 विधायकों से ऊपर लाने का काम करेगी। साथ ही भगत ने कहा है कि वो खुद भी विधानसभा वार क्षेत्र में रात्रि में रुकेंगे और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बताते चलते हैं कि जेपी नड्डा पहली बार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। अपने पहले दौरे के दौरान वह पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर चुनाव का मंत्र भी देंगे। हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो दौरा वर्तमान में तय हुआ है कि पूरे देश के प्रत्येक प्रदेश में 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, जैसे प्रदेश की स्थिति है उतने दिन का दौरा उनका होगा। और हम इस बात से गौरवान्वित हैं, हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का इस कार्यक्रम देवभूमि उत्तराखंड से प्रारंभ हो रहा है। 5, 6, 7 तारीख को 3 दिन में लगभग 13 बैठकें, 14 बैठकें, 14 प्रकार के बैठकों को संबोधित करेंगे और इन बैठकों में सारे विधायक, मंत्री, दर्जाधारी मंत्री, जिला अध्यक्ष और भी जो वरिष्ठ लोग हैं विभिन्न प्रकार के बैठकों में अलग अलग तरीके से उसमें रहेंगे। और मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन मिलने के बाद पार्टी नई ऊर्जा के साथ खड़ी होगी और हम क्षेत्र में नई ऊर्जा के साथ जाके 2022 को बहुत आराम से फतह करेंगे। और उसके बाद मैंने जैसा कहा है कि उस कार्यक्रम के बाद दिसंबर मध्य से मेरे भी पूरे प्रदेश में हर विधानसभा में दौरे होंगे। 70 की 70 विधानसभाओं में मेरा जाना होगा और अधिकांश विधानसभाओं में रात्रि विश्राम भी होगा और वहां पर कार्यकर्ताओं से बिल्कुल खुलकर बातचीत होगी। उनसे जो भी उनकी समस्याएं होंगी उनको सुना जाएगा और जो संभव होंगी उनको दूर किया जाएगा। नए सिरे से कार्यकर्ता खड़ा हो और फिर इतिहास ही न दोहराए, इतिहास से भी आगे बढ़ के काम करें, हम 57 को क्रॉस करें, ऐसा पूरा मनोयोग बनाकर कार्यकर्ता चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हमारी बात इतनी ही थी। आप सब आए, आपने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। राजाजी पार्क से सटे बुलावाला गांव में रामगढ़ रेंज अंतर्गत ग्रामीणों व वन विभाग अधिकारियों के बीच बैठक हुई। बैठक के उद्देश्य वन विभाग व ग्रामीणों के बीच तालमेल बिठाना है ताकि जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से बचा जा सके और किसानों की समस्याओं का शीघ्र निस्तारण हो सके। इसके साथ ही बैठक में इको विकास समिति की कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान परमिंदर सिंह भऊ व क्षेत्र पंचायत सदस्य राजेंद्र तड़ियाल ने जंगली जानवरों से होने वाली समस्याएं वन अधिकारियों के सामने रखी और शीघ्र समाधान की मांग भी की।
जिस पर विभागीय अधिकारी स्वरूप चंद्र मोला ने ग्रामीणों को जंगली जानवरों से होने वाली सभी समस्याओं से शीघ्र निदान का भरोसा भी दिलवाया है। द्वारा इको विकास समिति का गठन किया गया है। ये हम ग्रामीणों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी यह समिति, और इसका मेन उद्देश्य जो है कि हमारा यहाँ पर ग्रामीणों का और विभागीय अधिकारियों का परस्पर जो टकराव होता रहता था किसी विवाद को लेकर के, उसका सामंजस्य बना रहेगा और हम मौके पर ही इन चीज़ों का निस्तारण कर सकेंगे आपस में बैठ करके। यहाँ पर वन विभाग का विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा और अपने सभी ग्रामीणों का जो भी यहाँ पर आज उपस्थित हुए और जो नहीं भी उपस्थित हो पाए उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर चुना, और मैं उनकी जो भी उनकी समस्याएं हैं उन पर मैं खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। हमारा राजनीति नेशनल क्षेत्र से सटा हुआ ग्रामीण परिवेश है और हमें लगातार जानवरों से और अन्य जो जंगली समस्याओं से निपटने के लिए इको विकास समिति एक माध्यम रहेगा जो परस्पर दोनों में समन्वय बना के रखेगा, ग्रामीणों में और वन विभाग में। और इसका फायदा इसी रूप में हमें मिलेगा कि जो क्षेत्र की समस्याएं वन विभाग द्वारा या वन विभाग के जानवरों द्वारा क्षेत्र में आती हैं उसमें उसका समाधान हो सकेगा। सितारगंज में जनहित कल्याण समिति ने हरियाणा के 3 गैंगस्टर को पकड़ने वाले स्थानीय पुलिस के 8 जवानों को सम्मानित किया। जनहित कल्याण समिति अध्यक्ष मौलाना सलीम रिजवी ने कहा है कि जिस साहस और हिम्मत का परिचय सितारगंज पुलिस के 8 जवानों ने दिया है वह काबिल तारीफ है। हरियाणा चंडीगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच को चकमा देकर कालू गैंग के गैंगस्टर नगर में खुलेआम घूम रहे थे। जाबाज पुलिस कर्मियों की टीम ने जान की परवाह न करते हुए घेराबंदी कर उनको पकड़ने में सफलता हासिल की। समिति ने सभी 8 ऑफिसर और पुलिस कर्मियों को समिति के सराहनीय सर्टिफिकेट देकर सम्मानित भी किया है। की जाए वो कम है। दरअसल हरियाणा चंडीगढ़ पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम को चकमा दे करके कालू गैंग के 3 गैंगस्टर सितारगंज में घूम रहे थे। सितारगंज पुलिस के 8 जवानों ने अपनी जान पर खेल करके इन खूंखार अपराधियों को पकड़ा और उनको सही ठिकाने पहुंचाने का काम किया है। जनहित कल्याण समिति द्वारा आज शॉल उड़ाकर और सम्मानित पत्र देकर के इन 8 जवानों को सम्मानित किया है और उम्मीद करते हैं आगे भविष्य में भी ये इस तरीके के कार्य करते रहेंगे। मैं सभी पुलिसकर्मियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बिहार के वैशाली में युवती को जिंदा जलाकर हत्या किए जाने से नाराज बसपा की खानपुर इकाई ने लक्सर में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे बसपा के प्रदेश महासचिव पंकज सैनी व जिला महासचिव मोनू राणा ने युवती के हथियारों को फांसी पर लटकाने और पीड़िता के परिवार को सरकार की तरफ से आर्थिक मदद किए जाने की मांग की है। इस दौरान बसपा प्रदेश महासचिव ने तहसील कार्यालय पहुंचकर एसडीएम पूरन सिंह राणा को इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा है। जो जिला वैशाली में जो हमारी मुस्लिम समाज की जो बहन है गुलनाज, उनको कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जलाकर मार दिया गया है और हमारी बिहार सरकार से ये मांग है कि बहुत जल्दी जिन्होंने भी ये वारदात की है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और फांसी की सजा हो और उनके घर वालों को आर्थिक रूप से 1 करोड़ रुपए की मदद दे। ये हमारी सरकार से मांग है बहुजन समाज पार्टी के द्वारा। बिहार सरकार इस घटना पर कोई कार्रवाई नहीं करते तो बहुजन समाज पार्टी रोडों पर उतरेगा और बहन गुलनवाज को इंसाफ दिलाने में पूरा काम करेगा। और इस देश में बीजेपी की सरकार हम देख रहे हैं कि विफल होती जा रही है। माता बहनों का कोई सम्मान नहीं है और बहनों के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही निंदनीय घटना हो रही है और बहुजन समाज पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है। रुड़की भगवानपुर में राशन डीलर के घर हुई लूट की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि घर के नौकर ने ही अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया था। घटना का खुलासा करते हुए एसपी देहांत स्वप्न किशोर ने कहा है कि 7 नवंबर को चोरों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बनाकर लूट को अंजाम दिया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को पकड़ने के साथ साथ लूट का सामान भी बरामद किया है और बाकी के 3 आरोपियों की तलाश जारी है।
को वादी सोनी निवासी नया बस भगवानपुर के द्वारा थाना भगवानपुर पर यह सूचना दी गई कि उसकी पत्नी और बच्चे को बंधक बनाकर उसके घर में लूट हुई है। इस सूचना पर अंतर्गत धारा 392 IPC अभियोग पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्रवाई करते हुए थानाध्यक्ष भगवानपुर की टीम और CIO रुड़की की टीम ने संयुक्त प्रयासों से उस घटना के मुख्य सूत्रधार आशु सनफ वकीला निवासी नकुड़ सहारनपुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उसके कब्जे से लूटी गई सोने की अंगूठी, पाजेब व अन्य नकदी बरामद की है। उसके द्वारा बताया गया कि इस घटना में उसने 3 अन्य साथियों को शामिल किया था, जिनके नाम क्रमशः पारुल, सन्नी और विशाल है और जो सहारनपुर के ही रहने वाले हैं। उन 3 वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। साथ ही इनके आपराधिक इतिहास के संबंध में सरहदी थानों और जनपदों से जानकारी एकत्रित की है। गदरपुर के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं में पार्वो नामक बीमारी फैलने की बात की जा रही है। गदरपुर पशु चिकित्सालय के डॉक्टर रविशंकर झा ने पशुपालकों को पशुओं का ध्यान रखने की अपील की है। डॉक्टर झा ने कहा है कि ठंड की शुरुआत के समय शेवान प्रजाति के पशुओं में पार्वो नामक का वायरस फैलने की बीमारी का प्रकोप शुरू हो जाता है, जिसके बचाव के लिए नजदीकी पशु अस्पताल में पशुओं का टीकाकरण अवश्य करवाया जाए। ठंड के मौसम की शुरुआत हो चुकी है, इसमें पशुपालकों को पशुओं का विशेष ख्याल रखना चाहिए। खासकर स्वान पशुओं की बात आपने की है। कुत्तों में पार्वो जो कि एक वायरल बीमारी है, उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं, जिसका मुख्य लक्षण है उल्टी आना, दस्त होना और खूनी दस्त होना और भोजन का अपच हो जाना और भूख न लगना। इसमें जो कुत्ते हैं वो धीरे धीरे कमजोर होते हुए मर जाते हैं। इसका ख्याल रखा जाना बहुत आवश्यक है। जैसे ही लक्षण परिलक्षित हों, लक्षण दिखाई दे, नजदीकी पशु चिकित्सालय में संपर्क करें, उसका उपचार कराएं और उपचार करने से सही उपचार सही समय पर मिलने से पशु ठीक भी हो जाते हैं। इसके बचाव के टीके भी आते हैं, उपलब्ध हैं और जैसे पशुपालकों से अनुरोध है कि कुत्तों में, स्वान पशुओं में पार्वो वायरस के इन्फेक्शन को बचाने के लिए वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। हरिद्वार जिला पूर्ति विभाग के बहादुरबाद ब्लॉक स्थित कार्यालय में तैनात पूर्ति निरीक्षक 5000 रुपए की रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद होते देखा गया है। रिश्वत लेते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए आनन फानन में जिलाधिकारी ने पूर्ति निरीक्षक के निलंबन करने की मांग भी की है। साथ ही जिलाधिकारी हरिद्वार श्री रविशंकर ने सभी विभागों के अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं कि अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उसमें जो है तत्काल रूप से उनको निलंबन करने का संस्तुति दे दिया गया है और उनको मुख्यालय पे अटैच कर दिया है। इसके बाद जो है इसका जो वीडियो है उसका भी हम फॉरेंसिक लैब में उसका पुष्टि कराएंगे, विभागीय कार्रवाई करेंगे, सख्ती से सख्ती कार्रवाई होगी। जो भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार करने का अगर कोई सूचना है कृपया करके हमें भी सूचना दें। इस प्रकार का सबूत सहित मिलेगा तो और भी जो है सख्ती से कार्रवाई तत्काल। किसी भी डिपार्टमेंट में इस प्रकार का भ्रष्टाचार बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। कहीं पर भी अगर इस प्रकार का घटना होगा कृपया करके हमारा संज्ञान में ले आए, उनके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध नशे के खिलाफ चल रहे अभियान में कपकोट पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने एक गाड़ी से लगभग 3 किलो अवैध चरस के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार भी किया है। पकड़े गए युवक पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार जिले के रहने वाले हैं। उनके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया है। आरोपियों के पास बरामद की गई चरस की कीमत लगभग 3,30,000 रुपए बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर महोदय के जो निर्देशन में हमारी जो नशे के विरुद्ध अभियान चल रहा है उसमें हमें कल एक और सफलता मिली है। कपकोट पुलिस के द्वारा एक गाड़ी से 2 व्यक्तियों को हमने पकड़ा है, जिनके पोजीशन में हमें चरस मिली है जो लगभग 3 किलो 239 ग्राम है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग 3,30,000 के आसपास की है और इतनी बड़ी अमाउंट में इनके द्वारा मिलना ये बहुत बड़ी सफलता पुलिस को मिली है। इसमें इन व्यक्तियों से जब पूछताछ की गई तो ये पहले भी
कपकोट, ये कोटद्वार के रहने वाले हैं। कपकोट ये आ चुके हैं और इससे पहले भी इनके द्वारा इस तरह का चरस का व्यापार किया गया है यहाँ से, और आज हमें इनको पकड़ने में सफलता मिली है और इसमें कपकोट पुलिस का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उत्तराखंड की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।